वेलकम टू कोडिंग फॉर डेव। तो आज की वीडियो में आपको बताऊंगा फंक्शन करिंग क्या होती है और पार्शियल एप्लीकेशन क्या होती है। तो जो जावा स्क्रिप्ट रहती है हमारे इसमें उसमें करिंग और पार्शियल एप्लीकेशन ये बहुत पावरफुल टेक्निक है जो हम फंक्शनल प्रोग्रामिंग के अंदर यूज करते हैं। तो अब बात करते हैं कि फंक्शनल करिंग क्या होती है। तो जो फंक्शन करिंग एक प्रोसेस है जो कि हमारे फंक्शन को ट्रांसफॉर्म करती है, जो कि मल्टीपल आर्ग्यूमेंट एक सीक्वेंस में एक फंक्शन ले सकता है और ईच आर्ग्यूमेंट को बट एक ही टाइम पे रन करता है। तो इस पूरी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फंक्शन करिंग बोलते हैं। अगर मैं आपको इसका एग्जांपल बताऊं तो अगर मैं आपको पहले एक फंक्शन शो करता हूँ विदाउट करिंग। नॉर्मल एक एड फंक्शन है जिसमें हमने क्या दो आर्ग्यूमेंट पास करे ए बी और हमने उनको दोनों को रिटर्न कर दिया एड करके। तो ये हमारा नॉर्मल एडिशन फंक्शन है, ओके। और अगर इसमें करिंग का यूज करूँ उस फंक्शन में तो मेरे को एक हमारे को एड टू वैल्यू को एक करिंग नाम के फंक्शन में स्टोर करना पड़ेगा और उस करिंग वाले फंक्शन को हमको रन करना पड़ेगा। तो जो करिंग वाले फंक्शन है इसमें हमने पहले हमारा आर्ग्यूमेंट क्या लिया, हमने ए आर्ग्यूमेंट लिया, फिर हमने फंक्शन रन करा, फिर हमने रिटर्न करा फंक्शन बी। मतलब उस करिंग वाले फंक्शन के अंदर हमने एक और फंक्शन का यूज करा और उस फंक्शन के अंदर हमने रिटर्न करा ए और बी। तो इसमें क्या करा हमने ए के आर्ग्यूमेंट का रिटर्न करा हमने पर्टिकुलर वैल्यू में, और ए के आर्ग्यूमेंट से हमने उसको एडिशन का हमारा फंक्शन परफॉर्म करा। तो जो करिंग एड फंक्शन है हमारा वो क्या करेगा, दो नंबर को ऐड कर देगा विद द आवर करिंग फंक्शन। तो हमने लेकिन हमने इतना इसको कॉम्प्लिकेट को करा हमने करिंग को। हम नॉर्मल भी तो कर सकते थे, नॉर्मल में हमारी क्या प्रॉब्लम आ रही थी। तो जो करिंग का जो यूज है मेन तो है रीयूजेबिलिटी के लिए, क्योंकि हम इसको रीयूजेबल कर सकते हैं बहुत सा जगह, क्योंकि वो जो हमारा नॉर्मल फंक्शन है उसमें कुछ कंडीशन में वो हमारा आउटपुट इतना उसका सही नहीं रहता, लेकिन अपने करिंग का यूज करा है तो हम इसको बहुत जगह यूज कर सकते हैं। सेकेंड है इसका पार्शियल कॉन्फ़िगरेशन। मतलब इसमें जो कॉन्फ़िगरेशन दिया हमने ए बी की उसको हम चेंज भी कर सकते हैं। और थर्ड है कि आपको क्लीन कोड लिखना है, मॉड्यूलर कोड लिखना है और कंपोजेबल कोड लिखना है तो आप इसका यूज करो। और ये क्या करता है, फंक्शनल प्रोग्रामिंग को हेल्प करता है पॉइंट फ्री स्टाइल से। पॉइंट फ्री स्टाइल मतलब कि आप पर्टिकुलर एक पॉइंट पर डिपेंडेंट नहीं है आपका फंक्शन, ओके। तो इस कारण हम इसका करिंग का यूज करते हैं, ओके। तो इसमें आपका एक बार सिंटेक्स आप देख लो कि हमने एक वेरिएबल बनाया, उसमें हमने एक फंक्शन को पास करा और उसमें हमने एक वैल्यू दी, देन हमने उसको ऐड करने के बाद उसमें अनदर वैल्यू दी, ओके। देन फिर हमारा रन फंक्शन रन करा। तो ये इसका सिंटेक्स था। और अब बात करूँ आप एरो फंक्शन से करिंग का कैसे यूज कर सकते हो। इसका सिंटेक्स थोड़ा शॉर्ट रहता है। आपको इसमें क्या करना है, आपने एक करंट मल्टीप्लायर बनाया, आपने इसमें ए और ए पास करा, आपने बी पास करा, आप दोनों का आपने मल्टीप्लाई कर दिया। और आपने करिंग मल्टीप्लाई में क्या करा, आपने अपने डायरेक्ट दो इनपुट दे दिए। तो ये हमारा देखो कोड कितना सिंपल होगा, हमने डायरेक्ट फंक्शन दिए और डायरेक्ट हमने उसको रन करा। तो इसलिए हम इसका यूज करते हैं। और इसका रियल वर्ल्ड यूज केस बताया अगर करिंग का, तो अगर आपके पास एक लोगर है, जैसे अगर आपके पास लोगर रहते हैं ना फंक्शन को लॉग कराने के लिए, तो हमने क्या करा, एक हमारा लॉग बना, उसमें हमने क्या करा, इन्फो स्टोर करी, एरर स्टोर करा, ओके। तो हमारे फंक्शन के अंदर क्या मैसेज है, तो मैसेज क्या शो कर रहा है कि इसको अपर केस करके उस मैसेज को शो कर दो। तो हमने जो हमारा एक लॉग बनाया इन्फो वाला, उसमें हमने लॉग फंक्शन को इवोक करा, इसमें हमने वैल्यू क्या दी, इन्फो। तो हमारी जो इन्फो में शो क्या होगा, एप स्टार्टेड, ओके। और हमने जो एरर है, एरर में हमने क्या शो करा, समथिंग वेंट रो। तो ये हमने पास करा, ओके। और हमने फिर इस फंक्शन को क्या करा, रन करा। तो उस सिचुएशन के हिसाब से हमारा कोड शो हुआ, ओके। तो इसलिए हम करिंग का यूज करते हैं पर्टिकुलर हमारे डिफरेंट कंडीशन के लिए, हम डिफरेंट आउटपुट शो करने के लिए। इन्फो के लिए हमारा एप स्टार्टेड है और एरर के लिए समथिंग वेंट रॉन्ग है, ये पहले से उसमें डिफाइन है। तो उसको डायरेक्टली हमने इसका यूज कर लिया। जो करी हेल्पर फंक्शन रहते हैं वो क्या रहते हैं, जैसे इफ यू आर फंक्शन लाइक एफ ए बी सी, तो ये इसमें क्या जेनरिक करी यूटिलिटी देती है। कैसे कि आपका एक फंक्शन है नॉर्मल करी फंक्शन, उसमें आपने रिटर्न क्या करा, जितने भी करीड है आपने उसको एज आर्ग्यूमेंट पास करा, फिर आपने उसकी लेंथ चेक करी और उसकी फंक्शन की लेंथ चेक करी, और अगर वो उसके ग्रेटर हुआ तो आपने क्या करा, रिटर्न कर दिया नॉर्मल फंक्शन। अगर ये कंडीशन सेटिफाई हुई तो फिर एल्स कंडीशन में क्या करेंगे हम, उसका जो नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट है हम उसको फंक्शन में पास करेंगे, ओके। तो फिर उसको रिटर्न करेंगे, सेम उसी प्रोसेस से हम आर्ग्यूमेंट लेंगे, डिस्ट्रक्चर करेंगे दोनों को, नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट को भी हम डिस्ट्रक्चर करेंगे और उसको हम रिटर्न कर देंगे। फिर हमने फंक्शन कौन सा इवोक करा, हमारा सम वाला फंक्शन इवोक करा। सम वाले फंक्शन को हमने सिंपल कोड लिखा और अब हमने इसको हमारे जो करी सम वाले है वेरिएबल में स्टोर कर लिया, और फिर हमने करी सम वैल्यू पास कर दी, ओके। अब ये हमारा फंक्शन है, ये जो हमारा करी सम में पर्टिकुलर वैल्यू देंगे तो वो डायरेक्टली हमारा आउटपुट शो करेगा, ओके।
तो इस हेल्पर फंक्शन की वजह से हमारा जो कोड है वो अच्छे से एग्जीक्यूट हो पाएगा। ओके, और एक ऐसे जनरिक कोड नहीं, ऐसा रीयूजेबल कोड की तरह हम उसको यूज कर सकते हैं। ओके, तो अब बात करते हैं कि व्हाट इज पार्शियल एप्लीकेशन, कि पार्शियल एप्लीकेशन क्या होती है। तो पार्शियल एप्लीकेशन रहती है, एक टेक्निक रहती है वेयर जो जितने भी फंक्शन रहते हैं वो प्री फिल्ड रहते हैं विद सम आर्गुमेंट्स एंड रिटर्न अ न्यू फंक्शन विद फ्यूअर पैरामीटर। तो जो फंक्शन रहते हैं वो प्री फिल्ड रहते हैं कुछ आर्गुमेंट से, आप उसमें क्या नए फंक्शन और नए आर्गुमेंट भी दे सकते हो। ओके, तो अगर मैं आपको बात करूं, आपके पास एक आपने मल्टीप्लाई फंक्शन बना रखा है, आपने पार्शियल फंक्शन बना रखा है। पार्शियल फंक्शन के अंदर आपने देख सकते हो आप फंक्शन पास कर रहे हो अंदर एफ एन से। ओके, तो आपने क्या करा, इसके अंदर एक फंक्शन पास करा और आपने रिटर्न क्या करा, एक फंक्शन, उसके अंदर भी आपने एक फंक्शन रिटर्न करा और फिर उसके अंदर आपने जो प्री फिल्ड फंक्शन करा था आपने उसको रिटर्न करा। ओके, तो अगर आपको इसको कंसोल लोग कराना है तो आपने मल्टीप्लाई बाय 2 में पार्शियल रन करा, उसमें आपने दिया कि मल्टीप्लाई वाला हमारा फंक्शन दे दिया। ओके, तो आप एक फंक्शन पास कर सकते हो उसको पार्शियल एप्लीकेशन में। ओके, और आपने उसको यूज करके हमारा आउटपुट शो करा है। ओके, तो अगर आज दोनों का डिफरेंस बताऊं कि करिंग और पार्शियल एप्लीकेशन का डिफरेंस क्या है, तो ये जो इसके फीचर्स क्या है, तो फर्स्ट है ट्रांसफॉर्मेशन। जो करिंग रहता है वो क्या करता है, वो एक मल्टीपल आर्ग्यूमेंट फंक्शन को चेन्ड वन आर्ग्यूमेंट फंक्शन बना देता है। ओके, और जो पार्शियल एप्लीकेशन का रहता है ये फिक्स कर देता है आर्ग्यूमेंट को और रिटर्न अ न्यू फंक्शन, आर्ग्यूमेंट को फिक्स करके नया फंक्शन रिटर्न कर देता है। तो अगर मैं एग्जीक्यूशन स्टाइल की बात करूँ तो जो हमारा करिंग रहता है वो वन आर्गुमेंट पर फंक्शन लेता है, और जो पार्शियल एप्लीकेशन रहता है वो वो एक्सेप्ट नहीं करता मोर देन वन आर्गुमेंट। ओके, और जो यूज केस अगर दोनों को मैं बताऊँ आपको, तो जो उसमें करिंग में हमारा फंक्शनल चेनिंग और कंपोजिशन का यूज होता है, वो पार्शियल एप्लीकेशन में हमारा प्री फिटिंग कॉन्फ़िगरेशन वैल्यूज का यूज होता है। ओके, तो ये दोनों का कंपैरिजन था और ये फंक्शन है जिसमें हमने दोनों का यूज करा। ओके, हम इसमें करिंग का भी यूज हो रहा है कर रहे हैं और हमने प्री फिल्स के द्वारा हमने इसका पार्शियल एप्लीकेशन का भी यूज करा। ओके, और अगर इसका एक कंप्लीट मैं आपको कोड बताऊं, जैसे जो लोडेस्ट रहता है, इफ यू आर यूजिंग लोडेस्ट, तो ये प्रोवाइड करता है बोथ करी एंड पार्शियल दोनों। ये एक पैकेज रहता है, आप इसको इंपोर्ट कर सकते हो। ओके, इंस्टॉल करके तो आप इसको डायरेक्टली इनको यूज कर सकते हो। आपने डायरेक्टली इसका जो ये रहता है इसका सिंटेक्स है, इसको आपने ऐड करा, ये करिंग ऐड हो जाएगी, ने इसको ऐड करा डायरेक्ट, ये ऐड हो जाएगा। तो ये इसका पैकेज रहता है जिसको डाउनलोड करके आप इसको डायरेक्टली पैकेज का भी यूज कर सकते हो। ओके, तो इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि करिंग क्या होती है और पार्शियल एप्लीकेशन क्या होती है, मैं दोनों को आपको समझा है। अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो, और इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए कोडिंग फॉर डेव को सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।